गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम त्रिकोणमितीय रेशियों की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति में कुल 6 रेशियो और 6 रेशियो को आपस में संबंध भी बताया। उन्हीं का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते। ठीक है, मैंने बताया कि त्रिकोणमिति के लिए आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। समकोण त्रिभुज में जैसे मैंने कोण ए लिया तो सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी? लंब। सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब और यानी सम्मुख भुजा। और कोण के सम्मुख भुजा यानी ये कोण है मेरा थीटा कोण है, इसके सम्मुख भुजा लंब है और इसकी संलग्न भुजा आधा है। इसकी संलग्न भुजा आधा है और जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। अब मैंने आपको 6 रेशियो बताए थे, उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक 6 रेशियो बताए। साइन यानी सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं, यानी साइन थीटा यानी लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधा और cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब। मैंने आपको बताया था कल व्युत्क्रम के बारे में कि tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ऐसे ही sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा यानी इसका होता है कर्ण बट्टे आधा। तो sec थीटा के लिए मैंने बताया था आपको कर्ण बट्टे लंब। यानी इसके लिए मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी। मैंने बताया था आपको ए एल यानी लाल, के और ए यानी लाल बट्टे कर्ण। साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा का रेशियो याद करना है तो लंब बट्टे कर्ण। cos थीटा का वैल्यू रेशियो याद करना है तो आधार बट्टे कर्ण। और tan थीटा की बात करनी है तो tan थीटा का रेशियो होगा लंब बट्टे आधा। ऐसे ही cot थीटा की बात करते हैं तो अब नीचे से उल्टा चलेंगे, यानी cot थीटा की बात करेंगे तो आधार बट्टे लंब। sec थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बट्टे आधा और cosec थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये 6 रेशियो हैं। इन 6 रेशियो के आधार पर हम बात करते हैं। अगर मैं थीटा की स्थिति चेंज कर दूं, यानी कोण की स्थिति अगर चेंज करते हैं तो हमारी भुजाओं की स्थिति भी चेंज हो जाती है। जैसे मैं बात करता हूं, इस समकोण त्रिभुज में मैं बात करता हूं और इसमें मैं कोण लेता हूं B। कोण B लेता हूं तो जो लंब है मेरा वो हो जाएगा कोण जो भुजा AC, यानी ये सामने वाली भुजा हो जाएगी, यानी कोण के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होगी और कोण के संलग्न भुजा हमेशा आधार होगी और सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण। यानी थीटा की कोण की स्थिति चेंज करने से भुजाओं की स्थितियों में भी चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारे चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी। कल से ढंग से विजुअल नहीं हो रहा था, अच्छी तरीके से विजुअल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आज फिर से आपको रिवीजन करा। इससे अब बात करते हैं त्रिकोणमिति रेशियो में संबंध क्या है।
साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, यानी पहले शर्त से इसको मैं दो तरीके से और लिख सकता हूं, यानी कोसेक थीटा बराबर, मैंने बताया था कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही इसके बाद सेकंड आती है आपकी, दूसरी आती है cos थीटा sec थीटा इक्वल टू a, यानी cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर a। यानी हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रम में यानी उल्टे को गुणा करते हैं तो हमेशा एक प्राप्त होता है। जैसे मैं बात करूं 3/2 और इसको उल्टा से इसको व्युत्क्रम से गुणा करूंगा तो 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या a, आया क्या a, इसलिए cos थीटा यानी इस तरीके से हमेशा एक आ। अब बात करते हैं तीसरी, इसको भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर जैसे sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। ठीक, इसी प्रकार तीसरे संबंध के बारे में बात करते हैं, यानी tan थीटा cot थीटा इक्वल टू 1, यानी tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा और इसी को cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसके बाद एक और संबंध बताया था मैंने आपको, tan थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, यानी ये आपको त्रिकोणमिति रेशो में संबंध थोड़ा याद रखना पड़ेगा। याद रखने की बहुत ही इजी है, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन और कोसेक को गुणा करेंगे तो हमेशा एक प्राप्त होगा। और अगर कोसेक थीटा की वैल्यू याद करिए साइन थीटा दिया है तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू याद करिए कोसेक थीटा दिया है तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही अन्य रेशियो की भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन देते हैं cos थीटा बराबर है m अपॉन n, cos थीटा बराबर है m अपॉन n, यानी m/n। तो cot थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में
होता है, तो इसलिए हम पाइथागोरस की सहायता से m बटे n यानी cos थीटा बराबर, मैंने आपको बताया cos थीटा बराबर क्या होता है रेशियो, हाँ cos थीटा बराबर क्या होता है रेशियो, यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और आधार बट्टे कर्ण बराबर क्या दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, यानी cos थीटा बराबर मुझे दे रखा है m अपॉन n, m अपॉन n यानी m बट्टे n दे रखा है। ठीक है, m बट्टे n, तो मेरा आधार क्या है, आधार बराबर दे रखा है आपको m, और कर्ण बराबर दे रखा है आपको n, यानी मैं इस तरीके से लिख देता हूं यहाँ, आधार और कर्ण बराबर दे रखा है आपको n। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में देखा होगा इस तरीके से, यानी n और n। ठीक है, n और n दे रखा है, मुझे क्या ज्ञात करना है, आधार, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस, सॉरी मुझे लंब, आधार बट्टे कर्ण, सॉरी थीटा ये है, तो यहां पर ये आधार m, ठीक है, और मुझे लंब ज्ञात करना है, विषय होगी मुझसे लंब ज्ञात करना है, यानी लंब का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से लंब स्क्वायर ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान क्या दे रखा है मुझे, यानी n स्क्वायर ज्ञात करना है, और मुझे कर्ण का मान दे रखा है n, और n दे रखा है तो n की घात को n स्क्वायर माइनस आधार का मान है m, तो n स्क्वायर। ठीक है, तो n बराबर यानी लंब बराबर आ जाएगा मेरे पास, लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए आगे करते हैं, मैं ऊपर से बैठा इस तरीके से आगे मेरे लंब का, अब मुझे लंब का मान चाहे और cot थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, मैं इधर से ऊपर से बिठा देता हूं, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है आपका, cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब, तो आधार मेरा कितना दे रखा है, आधार दे रखा है n, आधार n दे रखा है, और बराबर, और लंब मेरा है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार मैं साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करूंगा, तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस तरीके से साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, और लंब दे रखा है मेरे पास अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और कर्ण है मेरे पास n, कर्ण क्या है मेरे पास n, तो बस cot थीटा प्लस साइन थीटा का मान हो जाएगा, इसलिए cot थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी n बट्टे अंडर रूट n
स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई थी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बट अपॉन एम। ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, पर कोई नहीं, साइन थीटा बराबर आपका जो आंसर है इस तरीके से निकाल। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन लेके भी देख सकते हैं, पर आप ट्राई करना क्वेश्चंस को इसी प्रकार से। आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आपको रेशियो दे रखेगा, किसी एक का रेशियो देगा और तीसरे का पूछेगा, तो इसी प्रकार के और भी रेशियो के मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। टेबल का याद करने के लिए बहुत ही आसान से तरीका है। पहले हम टेबल याद करते हैं। टेबल का याद करने के लिए पहले मैं आसान से ट्रिक बताता हूँ और फिर बाद में आपको एक एक करके टेबल के रेशियोज को कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 48, 60 अंश एंड 90। ठीक है, इधर हमारे जो रेशियो है, अनुपात जो है उनको लिखते हैं, यानी साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, और नीचे आएगा आपका क्वेश्चन। अब देखो, याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको बिल्कुल भी याद करने के लिए। एक हमें बस साइन थीटा की वैल्यू पता हो तो, यानी हमें साइन की वैल्यू पता हो तो हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पूरी टेबल की हम कोसेक थीटा तक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है तो मैं आप लोगों को बता दूं, साइन की वैल्यू निकालने के लिए पहले लिख लीजिए जीरो, जीरो से स्टार्ट, जीरो, 1 2 3 4 और सब में 2 का भाग दे दीजिए। और ऊपर वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए। अब ये देखिए, जीरो का वर्ग करेंगे, जीरो का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त हो, 0/2, यानी जीरो का वर्ग क्या प्राप्त किया, तो जीरो, जीरो में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू, जो साइन जीरो की वैल्यू है, साइन जीरो की वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं, तो साइन जीरो की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं अंडर रूट 1 यानी मैं रूट 1 की बात करूं तो रूट 1 और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, यानी इसलिए 1 होता है तो इसलिए 1 ही हो जाएगा और 1/2, यानी साइन 30 का मान क्या हो जाएगा आपका, 1/2
ठीक है, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इजी है। अंडर रूट, मैं sin 45 की बात कर रहा हूं, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। अब मैं इस तरीके से आपको घातांक में पढ़े होंगे कि अंडर रूट 2 बट्टे, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो दोनों सजातीय घात वाले हैं, कर्ण वाले सजातीय कर्ण वाले हैं, और सजातीय कणियों को समेत गुणा करते हैं तो इनके ऊपर से जो कर्णी है वो हट जाएगी और जो अंदर संख्या वो बच जाएगी, यानी 2 रह जाएगा। तो इस तरीके से अब मैंने 2 रह गया, तो यानी इसको अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से काट दिया, तो मेरे पास क्या रह गया, 1/√2 ये रह गया, यानी tan 45 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/√2। ऐसे ही बात करते हैं sin 60 की, √3/2, √3 को कोई चेंज नहीं, तो √3/2 उसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी, यानी जो 4 किसका वर्ग है, 2 का, यानी 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। √4 यानी sin 90 की बात कर रहे हैं, sin 90 की बात कर रहे हैं, तो 4 का वर्गमूल लिया तो क्या आया, 2, और 2 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 2 से 2 कट गया तो क्या आया, 1, इसलिए sin 90 का मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। sin 90 का मान हमेशा 1 होगा। अब ये देखिए cos की निकालने के लिए, cos का मान निकालने के लिए हम हमेशा इसकी वैल्यू को उल्टे से तरफ से लिखना स्टार्ट कर देंगे, 0 पे cos 0 का मान, sin 90 का मान जो होगा वो cos 0 का मान होगा, sin 60 का मान होगा जो cos 30 का मान होगा, 45 का से नीचे आ जाएगा, और cos 30 का मान है वो sin 30 का मान है जो cos 60 का मान होगा, और cos sin 0 का मान है वो cos 90 का मान। इस तरीके से तो बस पीछे से रख दीजिए, यानी 1/√3/2, 1/√2, ठीक है, 1/2 यानी 1/2 और g, ठीक है, यानी ये आपके cos के मान निकल रहा है, cos 0 का, cos 30 का, cos 45 का, cos 60 का और cos 90। आगे चलते हैं tan थीटा मान, मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था, संबंध बताया था रेशियो में, उस रेशियो के संबंध के बारे में पहले बात करते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया था आपको कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मुझे tan थीटा की वैल्यू याद करनी है, tan थीटा की वैल्यू याद करनी है, तो tan थीटा की वैल्यू याद करने के लिए मुझे क्या करना होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो चलिए, यानी sin 0 की वैल्यू कितनी है, sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए sin 0 डिग्री की वैल्यू बट्टे में cos 0 डिग्री की वैल्यू, यानी sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1। अब 1 का अगर भाग देंगे 0 में तो हमेशा 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए tan का मान हमेशा 0 होता है, tan 0 का मान हमेशा 0 होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसी प्रकार से इसी रेशियो की बात करते हैं, यानी sin का मान कितना है, 30 में, sin 30 का मान कितना है, 1/2, और cos का मान कितना है, √3/2, यानी अब ये देखिए, जब दो भिन्नों का भाग होता है तो भिन्नों का भाग होता है, जो जिस भिन्न का हम भाग दे रहे होते हैं दूसरी भिन्न में, तो जिस भिन्न का भाग दे रहे होते हैं उस भिन्न को उन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाकर उस भिन्न को उल्टा लिख देते हैं, यानी 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3, यानी 1/√3 है। ऐसे ही इसकी बात चलते हैं,
अब देखिए 1/√2 और इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां करके भी देख लीजिए, यानी 45 की बात कर रहे हैं, 45 tan 45 की 1/√2 1/√2 यानी ये देखिए 1/√2 और √2 से √2 कट गया और 1 बचा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो इस tan 60 की बात करें, tan 60 अंश के लिए भी यानी √3/2/1/2। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए √3/2 गुणा 2/1 यानी 2 से 2 कट गया, √3/1 बचा और 1 का भाग देंगे तो √3 ही रह जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 0 की। ठीक है, यानी tan 90 की बात करते हैं, tan 90 का निकालने के लिए साइन का मान है वहां 1 और नीचे क्या है 0, नीचे क्या है 0 और नीचे 0 है और 0 का भाग देंगे 1 में तो 0 का भाग देंगे 1 में तो हमें पता ही नहीं है क्या आएगा, इसलिए इसको बहुत सी जगह ऐटी लिखते हैं यानी अनंत लिखते हैं और अनंत न लिख के अनंत लिखना गलत होता है, इसलिए इसको हम नॉट डिफाइन लिखते हैं, यानी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या है। ठीक है, यानी नॉट डिफाइन। ठीक है, आगे चलते हैं इसी प्रकार से cot थीटा के लिए। अब cot थीटा के लिए वही sin थीटा और cos थीटा के बीच में क्या क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है क्या cos थीटा। तो बस जो 90 की वैल्यू होगी वो उसके 0 की होगी और जो 60 की होगी वो उसके 30 की होगी, बस उल्टा करते चलते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं नॉट डिफाइन। ठीक है, और √3 1/√3 और g, ये हो गया हमारा कॉट का। अब देखिए बहुत सिंपल, यहां से इस तरीके से निकालते चले मात्र साइन की वैल्यू से, हम अभी तक यहां तक निकालते चले आए हैं। अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक की बात करते हैं, अब से सेक की वैल्यू निकालनी, सेक 0 की वैल्यू निकालनी, तो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है cos, यानी cos की वैल्यू को करके लिख देंगे, यानी cos का यानी मैंने आपको बताया था अभी एक रेशियो, यानी cos थीटा और इनटू sec थीटा बराबर 1। तो अगर मुझे sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, अब बस इसमें वैल्यू cos की रखते चलिए, अपने आप आपको sec की वैल्यू का पता चलता चलेगा, यानी sec 0 का मान ज्ञात करना है, sec 0 का मान ज्ञात करना है। अगर sec 0 का मान ज्ञात करना है तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं, cos का मान क्या है, cos का मान है, cos 0 का मान है 1, cos 0 का मान क्या है 1, तो cos 0 का मान क्या है 1 और 1 से 1 देंगे तो क्या आएगा 1 ही आ जाएगा, इसलिए मेरे पास sec थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो 1 ही रहेगी। ठीक है, sec 0 की जो वैल्यू है वो 1 ही रहेगी। इसके बाद मैं बात करता हूं √3/2। अब यही बात है, देखिए इसमें भी सिंपल √3/2, इसका भाग लग रहा है, इसमें 1 में भाग लग रहा है √3/2 का। अब ये देखिए एक कंडीशन में एक बिंदु तो कोई समस्या है, अब ये देखिए एक के नीचे में कोई एक बिंदु को इस तरह एक में भाग देना है मुझे √3/2 का। अब जब भाग देते हैं, जिस संख्या का भाग संख्या में दे रहे होते हैं विभिन्न में, तो उस पीछे वाली जो जिसका भाग दे रहे हैं उसको हमेशा क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे तो भागे गुणा का चिन्ह हो जाएगा और गुणा का चिन्ह हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी।
बट्टे अंडर रूट 3 और एक का बड़ा एक इसका करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 बट्टे अंडर रूट 3। ऐसे ही इस तरीके से बात करते हैं सेक 45 की बात, सेक 45 की बात कर देंगे तो एक इसकी जगह क्या आएगा 1 अपॉन, सेक 45 की बात करते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो यानी अंडर रूट 2 बट्टे 1 और 1 का भाग देंगे अंडर रूट 2 में तो क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा तो वो अंडर रूट 2 ही आएगा। इसलिए सेक 45 का मान अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे ही इसके बात करते हैं 60 की, यानी सेक 60 की बात करते हैं तो सेक 60 में क्या है सेक 60 में 1/2 और 2 कहां चला जाएगा ऊपर तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद बात करते हैं हम 0 और 0 का भाग यानी सेक 0 की सेक 90 पे बात करते हैं और सेक 90 यानी 1 अपॉन cos तो cos है 0 1/0 और 0 का भाग देंगे तो अभी मैंने बताया नॉट डिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब इसका विपरीत करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या sin थीटा की रेशियो से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी इसका नॉट डिफाइंड उल्टा कर दीजिए यानी यहां क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है 2 और ये तो अंडर रूट 2 ही होगा और ये क्या आ जाएगा 2 बट्टे अंडर रूट 3 और यहां क्या आ जाएगा 1 या क्या आ जाएगा 1। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार है। यानी आपको बस साइन की वैल्यू पता है और साइन की वैल्यू पता करने की भी जरूरत नहीं है, बस जो मैंने ट्रिक बताई है यानी 0 की जगह 0 लिखते हैं साइन का मान निकालने के लिए 0 बट्टे अंडर रूट 0/2 और अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 2/2 और अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 4/2। बस इनको सॉल्व कर लीजिए साइन की वैल्यू निकल आएगी। यानी इस तरीके से मैंने इन्हीं को सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली और साइन का उल्टा cos होता है और tan का मान निकालने के लिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। ऐसे ही sec थीटा और